मित्र सुदामा कहकर शाह ने दिया संकेत, केशव मौर्य अब सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं, सत्ता की धुरी। विपक्ष को ललकार, अपनों को इशारों में पुकार, शाह का मिशन यूपी शुरू। दिल्ली का इशारा, लखनऊ की विषाद, केशव पर शाह की टिप्पणी से बदली सियासी चाल। जी हां, यूपी के लखनऊ में मंच सजा था, इंतजार था चीफ गेस्ट अमित शाह जी का। आते ही अमित शाह ने जो बोला, जिसकी चर्चा जगह जगह शुरू हो गई है, जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चौंक गए जब अमित शाह ने उनके नाम से पहले तारीफ के शब्द जोड़ दिए। वहीं केशव मौर्य के नाम से पहले मित्र शब्द सुनकर मंच पर सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। क्या केशव मौर्य बन सकते हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष? जी हां, शाह के बयान के बाद सारा साफ नजर आ रहा है। ठीक उसी समय जब यूपी को नए डीजीपी राजीव कृष्ण मिले हैं और करीब 60,000 से ज़्यादा पुलिस जवानों की नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं और लखनऊ की राजनीति में एक नए मोड़ पर आ खड़ी हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी माहौल में अमित शाह ने अपने भाषण में कई बातें साफ कर दी हैं। शाह ने बताया कि केशव मौर्य को वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि अपने निकट सहयोगी और मित्र के रूप में देखते हैं। बाकी नेताओं के नाम से पहले श्री कहा गया, लेकिन केशव के लिए विशेष रूप से मित्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, वही योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने पहली बार मंच से खास अंदाज में सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब इन तीनों शब्दों में लोकप्रिय, सफल और मुख्यमंत्री का मतलब समझना जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में केशव मौर्य की राजनीति पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ी है, यहाँ तक कि उन्हें चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा है। चूंकि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं और 2027 का चुनाव जाति समीकरणों पर आधारित होने की संभावना है। बीजेपी जानती है कि अखिलेश यादव इस नैरेटिव को उठाएंगे। ठाकुर समुदाय से आने वाले योगी को लेकर संतुलन बनाने के लिए शाह ने केशव को खुलकर समर्थन किया है। मित्र कहे जाने भर से ही विपक्ष में खलबली मच गई है। अखिलेश यादव के लिए ये एक राजनीतिक चुनौती बन गई है। आइए बताते हैं कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल 2027 पास है, पिछड़ों बनाम अगड़ों का नैरेटिव अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी को भी पता है कि योगी का चेहरा मजबूत है, लेकिन जातीय बैलेंस के लिए कोई और चाहिए। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठते हैं। योगी मंच पर भी थे, ताली तो बजाई, पर चेहरा गंभीर था। 8 साल बाद ये मान्यता, सवाल मन में जरूर उठ रहे होंगे। शाह के इस भाषण से 3 बातें तय मानी जा सकती हैं। बीजेपी पिछड़ा नेतृत्व सामने लाकर विपक्ष के जातीय गेम को काटेगी। केशव मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। शाह यूपी अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व में एंट्री हो सकती है। योगी ही चेहरा रहेंगे, लेकिन संगठन में नई बैलेंसिंग होगी। और सबसे खास, शाह ने एक शब्द से वो खोल कर रख दिया जो विरोधी महीनों से प्लान कर रहे थे। दोस्तों, ये चाल नहीं बल्कि चाणक्य की बड़ी चाल है। शाह ने अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया है कि पार्टी में जिसका साथ उन्हें हासिल है वो नेतृत्व में पीछे नहीं रह सकते हैं। ये भी साफ है कि आने वाले समय में केशव को यूपी बीजेपी अध्यक्ष या संभवतः पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ के पीछे भी एक संकेत छुपा हुआ है। दिल्ली दरबार अब भी योगी का एक सफल चेहरा मानता है। जब अमित शाह मंच से योगी की प्रशंसा कर रहे थे, योगी ने गंभीरता के साथ तालियां बजाई, लेकिन चेहरा भावहीन दिखा, मानो मन में कोई कसक बाकी हो। आखिर इतने सालों बाद ये स्वीकार्यता क्यों? अमित शाह के इस भाषण में 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति भी दिखी है। कुछ लोगों का मानना है कि शाह ने मित्र कहकर योगी के कद को बिना घटाए केशव मौर्य को एक नई राजनीतिक ऊंचाई दिला दी है। अब फैसला जनता का है, लेकिन चाल शाह की थी और शतरंज में दोस्ती भी एक चाल बन सकती है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।